स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोडक्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को, मैट्रिक्स के प्रोडक्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ एक सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसका मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 0 है और दूसरे वाले एसोसिएटिव डायगोनल का 1 1 है। दूसरी मैट्रिक्स है B दैट इज इक्वल टू फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 0 0 -1। तो सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स A है और सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स B है। तो यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जैसा कि बच्चों को पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम A स्क्वायर की वैल्यू पहले निकालते हैं। A स्क्वायर इज इक्वल टू A into A और फिर इसका मैट्रिक्स में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारी वैल्यू आ गई 0 1 एंड 1 0 एंड 0 1 एंड 1 0। अब इसको हम अगर मैट्रिक्स रूल से इसको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पहले मैट्रिक्स के दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 into 0 और उसके बाद उनका एडिशन करेंगे। 0 into 0 और प्लस 1 into 1 अगर दोनों जोड़ेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट रो का जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 into 1 करेंगे 0 हो जाएगा, 1 into 0 करेंगे 0 हो जाएगा और 0 plus 0 हमारा 0 आ जाएगा। अब हम सेकंड रो सेलेक्ट करते हैं। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 0 करेंगे 0 हो जाएगा और 0 into 1 करेंगे फिर 0 हो जाएगा और 0 plus 0 का सम हमारा 0 आएगा। और इसी तरह से जब दूसरे वाले कॉलम से करते हैं तो 1 into 1 1 एंड 0 into 0 0। तो 1 plus 0 का सम हमेशा 1 आता है। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरह से हमारा A स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब हम B स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो B की वैल्यू B स्क्वायर इज इक्वल टू B क्रॉस B और B की वैल्यू दिया है मैट्रिक्स फॉर्म में 1 0 0 -1 1 0 0 -1। अब यहाँ भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से जब प्रोडक्ट करेंगे तो 1 into 1 प्लस 0 into 0 1 into 1 1 हो गया, 0 into 0 0 हो गया, 1 plus 0 का ऐड करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह से जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 0 0 हो गया और 0 into -1 ये भी 0 हो गया और 0 plus 0 हमारा 0 आ गया। अब हम सेकंड रो को सेलेक्ट करते हैं। तो सेकंड रो में 0 into 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 into 0 करेंगे 0 हो जाएगा और 0 और 0 का सम 0 आता है। इसी तरह से जब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा। 0 into 0 0 हो गया और -1 into -1 दैट इज इक्वल टू प्लस और 0 और 1 का सम 1 आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से यहाँ भी ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो इस तरह से अगर हम पहले वाले एक्सप्रेशन को इक्वेशन 1 नाम दें, दूसरे को 2 नाम दें, तो 1 और 2 से क्या हो गया, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ का पार्ट प्रूव हो जाता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। AB इज इक्वल टू -B। तो सेकंड पार्ट सबसे पहले हम AB निकालते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स A की वैल्यू दी है 0 1 1 0 और B की, इसको पुट करते हैं। फिर वही प्रोडक्ट का वही रूल लगाते हैं कि फर्स्ट रो के एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 into 1 0 और 1 into 0 0 0 plus 0 हो गया। अब जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इसका 0 into 0 0 और 1 into -1 -1। इस तरह से जब सेकंड रो लेंगे तो और फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 into 1 यहाँ 1 और 0 into 0 0। अब फिर सेकंड से करेंगे तो 1 into 0 0 और 0 into -1 0। इसको अगर ऐड करेंगे तो हमारा 0 plus 0 0 हो गया एंड 0 -1 -1 हो गया, 1 plus 0 1 हो गया और 0 plus 0 0 हो गया। अब हम लोग BA निकालते हैं। तो BA में पहले हम मैट्रिक्स B की वैल्यू लिखते हैं, फिर A की वैल्यू लिखते हैं। B की वैल्यू हमारा 1 0 0 -1 है और A की वैल्यू 0 1 0 1 एंड 1 0 है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 1 का 0 से मल्टीप्लाई किया 0 0 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 0 आ गया। इसी तरह से 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और 0 का 0 से मल्टीप्लाई किया 0। और यहाँ 0 अब सेकंड रो सेलेक्ट करते हैं 0 into 0 0 और -1 into 1 -1। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई 0 into 1
0, -1 into 0 0, ऐड करेंगे 0 + 0 0, 1 0 0, 0 - 1 -1 0 0 0। तो हमारा ये तो हमारा BA की वैल्यू आई, लेकिन एक्चुअल में हमको -BA लाना है, हमको लाना है -BA। तो हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -BA, तो यहाँ पर अंदर में साइन बदल जाएगा, 0 -1, और जहाँ पर प्लस था वहाँ माइनस हो गया, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, और यही वैल्यू हमारी AB की है। इस तरह से AB बराबर -BA। इस तरह से हमारा गिवन प्रॉब्लम